नमस्कार दोस्तों, डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राष्ट्रगान। राष्ट्रगान से जितने भी प्रश्न इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण जितने भी बनेंगे, जो आगामी परीक्षा में, जैसे अभी चल रहा है एसएससी जीडी का एग्जाम, इसमें भी प्रश्न आ रहा है। और चाहे आगे रेलवे, एसएससी, ठीक, चाहे बैंकिंग, जिस क्षेत्र में अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसमें एक ना एक प्रश्न देखने को अवश्य ही मिलता है। तो आइए जानते हैं, जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा उसको हम एक एक करके देखेंगे। जानते हैं पहले राष्ट्रगान। राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक की जय है। देखिए राष्ट्रगान का है अपना, तो राष्ट्रगान है जनगण, ठीक, जन गण मन। देखिए एक बांग्ला में था, ठीक, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखे हैं। जो रविंद्रनाथ टैगोर या इसको रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अपना का भारत का राष्ट्रगान लिखे हैं, यानी रचयिता कहा जाए तो कौन है? राष्ट्रगान का रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है, ठीक। अब क्या है? तो जन गण मन, ठीक, ये जन गण मन ये कौन है? इसका रचयिता तो रविंद्रनाथ टैगोर है। देखिए ये बांग्ला में लिखित था, तो इनको हिंदी में रूपांतरण किया गया है। ये हिंदी में क्या है? इसको रूपांतरण किया गया है। जन गण मन का देखिए सबसे पहले क्या था? बांग्ला में लिखा गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ये क्या किए? ये हिंदी में रूपांतरण किए। देखिएगा इसको 24 जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 ईस्वी में अपनाया गया, ठीक। 24 जनवरी 1950 ईस्वी में क्या अपनाया गया? राष्ट्रगान को। और ठीक इसी दिन राष्ट्रगीत, यानी राष्ट्रगीत को ही 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। वंदे मातरम राष्ट्रगीत होता है, जिनकी रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, ठीक। जिनकी गायन की अवधि कितना है? 65 सेकेंड। राष्ट्रगीत के भी अगला वीडियो बनेगा, ठीक। देखिए इससे संबंधित देखिए यहाँ देखिए 24 जनवरी को 4 गो हुई राष्ट्र, देखिए 24 जनवरी की 4 हुई। एक पहला अपनाया गया राष्ट्रगान, दूसरा अपनाया गया राष्ट्रगीत। और देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को ही मतलब उनको बनाने का निर्णय लिया गया। और संविधान का यानी 24 जनवरी 1950 को ही संविधान का अंतिम बैठक हुआ था। संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना, संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, ठीक। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम लोग राष्ट्रगान से संबंधित जितना भी प्रश्न बनेगा उसको देखेंगे, ठीक। देखिए यह कांग्रेस के, देखिए यह सबसे पहले यह कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, यह कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर, यह कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में 1911 ईस्वी में इसे गाया गया था। और कौन गाए थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने गाए थे। 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ये रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गाए हुए थे। अब देखिएगा और जनवरी 1912 ईस्वी में, देखिएगा इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये इससे प्रश्न बहुत बनता है। जनवरी 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी नामक, देखिए जनवरी 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में, ठीक, तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक में क्या छपा था? देखिए शीर्षक में छपा था। देखिए यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जनवरी 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में जो जिनका शीर्षक क्या था? भारत भाग्य विधाता। शीर्षक क्या था? भारत भाग्य विधाता। इसमें ये छपा था। अब देखिएगा कहा जाए
राष्ट्रगान की गायन की अवधि कितनी होती है? राष्ट्रगान की गायन की अवधि कितनी होती है? राष्ट्रगान गायन की अवधि कितनी होती है? तो इसमें कहा जाए तो राष्ट्रगान गायन की अवधि 52 सेकेंड की होती है। अगर इसी को संक्षिप्त रूप से कहा जाए तो संक्षिप्त रूप से कहा जाएगा तो देखिए 20 सेकेंड में गाया जाता है। देखिए, और फर्स्ट और लास्ट गाया जाता है। देखिए, संक्षिप्त रूप से कहा जाए तो आता है प्रश्न, संक्षिप्त रूप से गाने के लिए राष्ट्रगान को कितना समय लगता है? तो मात्र आपको 20 सेकेंड लगता है। और देखिए 20 सेकेंड लगता है तो ये फर्स्ट और लास्ट। अब संक्षिप्त क्यों गाया जाता है? संक्षिप्त इसलिए गाया जाता है क्योंकि युद्ध के समय चाहे बाहरी कोई देश आक्रमण कर दे देश पर, उस समय राष्ट्रगान गाने के लिए मात्र 20 सेकेंड का समय लिया जाता है। और इस तरह कहा जाए नॉर्मल गाने के लिए तो 52 सेकेंड का समय लिया जाता है। अगला देखा जाए, देखिएगा राष्ट्रगान 13 पंक्ति में है। राष्ट्रगान कितने पंक्ति में है? 13 पंक्ति में है। ठीक, 13 पंक्ति में राष्ट्रगान कितने पंक्ति में है? तो 13 पंक्ति में है। ठीक, राष्ट्रगान कितने पंक्ति में है? जो 13 पंक्ति में है। देखिएगा कैप्टन जो धुन तैयार किए थे कैप्टन राम सिंह ठाकुर, जो धुन अभी जो बजता है तो कैप्टन राम सिंह ठाकुर। देखिए जो अभी राष्ट्रगान में हम लोग जन गण मन अधिनायक जय में जो हम लोग धुन सुनते हैं वो कैप्टन राम सिंह का ही दिया हुआ है धुन। जो क्या है? एक सिपाही थे। क्या? एक सिपाही कैप्टन राम सिंह ने जो धुन हम लोग सुनते हैं, जो आवाज उस म्यूजिक दिया हुआ है कैप्टन राम सिंह का ही दिया हुआ है। देखिएगा इसका अंग्रेजी में अनुवाद 1919 ईस्वी में, इसमें 1919 ईस्वी में अंग्रेजी में मॉर्निंग। देखिएगा इसका अनुवाद जन गण मन अधिनायक का रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 ईस्वी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया ठीक में अनुवाद किए थे। कौन किए थे? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 ईस्वी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया में देखिए ये अनुवाद किए थे। और उर्दू में कहा जाए तो देखिए आबिद अली ने अनुवाद किए थे। उसको उर्दू में कहा जाए तो आबिद अली ने क्या है? अनुवाद किए थे। अगर कहा जाए सबसे पुराना किस देश की राष्ट्रगान है? अगर कहा जाए सबसे पुराना किस देश की राष्ट्रगान है तो देखिएगा ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट क्या है? ब्रिटेन की सबसे पुराना राष्ट्रगान है। ग्रेट ब्रिटेन का क्या है? सबसे पुराना राष्ट्रगान है। जब कब तैयार हुआ था? 1825 ईस्वी में क्या है? तैयार हुआ था। अब देखिएगा कहा जाए अपनी भारतीय संसद का प्रारंभ राष्ट्रगान से शुरू होता है। भारतीय संसद का प्रारंभ राष्ट्रगान से शुरू होता है। और कहा जाए तो समापन राष्ट्रगीत से क्या होता है? समापन होता है। राष्ट्रगान से क्या होता है? भारतीय संसद का कार्यकाल देखिए राष्ट्रगान से शुरू होता है और राष्ट्रगीत से क्या होता है? समापन होता है। अगर यही कहा जाए बांग्लादेश का राष्ट्रगान ये भी क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखे है। उनका नाम क्या है? राष्ट्रगान अलार सोनार। ठीक, इसका नाम क्या है? अलार सोनार कलाम। इसका क्या है? देखिए इनका नाम बांग्लादेश का राष्ट्रगान अलार सोनार कलाम है। ये भी कौन लिखे है? डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने ही। अगर टैगोर कह सकते हैं और ठाकुर भी कह सकते हैं। तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा था सबको एक जगह कलेक्शन कर दिए हैं, तो इसे देख लीजिएगा। धन्यवाद।